लोग रास्ते में पकड़ पकड़ के मुझे पूछते थे, अरे अंकिता को क्यों सता रही है? मैं बोली पैसा मिलता है उसका मुझे सता। तो बोले आप डांस करोगे? मतलब क्या पागल है क्या? 64 उम्र में पहला डांस किया था मैंने जी टीवी पे। अगर मैं छोड़ के जाती थी तो एकदम मुझे चप्पल से मारती। बालाजी में मैंने इतना किया था, फिर भी मुझे ऑडिशन को बुलाया, मेरा दिमाग गया था। तो मुझे बोला ये बुक लो और पढ़ के दिखा। बुक लिया, ऐसा फेंका, मैं निकल गई। पैसा जो बोला ना वो सुन के ना चला गरम मरोड़ के उसको मार डालू ऐसा लगा मुझे। जब हेयर ड्रेसर ने फोन किया आई सुशांत गेला, मतलब चल दूसरा कोण तरी सुशांत असेल। मैं हर जगह बोली हूँ उसने सुसाइड नहीं किया है, उसको मारा है। गली बॉयज पिक्चर था, बोला ऑडिशन देने को आओ। मैंने बोला तुम्हारी ये कौन है डायरेक्टर? तो नाम बताया। मैं बोली बड़े बाप की बेटी है ना। निक्की तंबोली पसंद थी आपको? फालतूगिरी नहीं पसंद। मुझे मरते दम तक काम करने का है और ऐसा लगता है कि काम करते करते मरूं तो मस्त। क्योंकि अकेली रहती है उषा जी, कभी अकेलापन खाने आता है? नमस्ते, मैं हूं अविनाश लोहाना और आप देख रहे हैं द पिंकविला पॉडकास्ट। मेरी आज की जो गेस्ट है वो एक लेजेंडरी आर्टिस्ट तो है ही, पर मेरे हिसाब से उनकी बेबाकी और स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड मेरे हिसाब से उनको एक बेहतर इंसान भी बनाती है। स्वागत करते हैं उषा जी का। उषा जी, वेलकम टू पिंकविला। मैम, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि मैं आपके काम का तो फ़ैन हूँ ही, पर आपका जो एटीट्यूड है, मतलब बिंदास है, बेबाकी से बोलती हैं, जो आपके दिल में आता है आप साफ साफ वही कहती है। मेरे हिसाब से एक अच्छा इंसान का लक्षण ही यही है कि वो बिंदास बोलता और अपना बनावटी चेहरा सामने नहीं रखता। आप पहले से ऐसी थी? मैं पहले से ने पैदाइशी ऐसी क्योंकि हमारे घर में सब जो है, मेरे माँ पिताजी, मेरे भाई बहन जो भी थे, सब ऐसे ही थे। मतलब मेरे घर में अगर मेरी दोस्त आई तो मेरे माँ पिताजी, मेरे भाई बहन सब बोलते थे। लोगों के घर में कैसा होता है, आपके अगर कोई दोस्त आते हैं तो आप ही उनसे बात करते हो, बाकी सब लोग अंदर जाके बैठते हैं जी। हमारे घर में ऐसा नहीं था। भाई का भी दोस्त आया, बहन का भी कोई आया पहचान वाला, सब बात करते हैं। क्या होता है, सब मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे को मालूम होता है ये कौन है, ये कौन है। उनको पूछना नहीं पड़ता है ये कौन है, जो मिला था वो कौन है, नहीं। घर में आते हैं वो सब अपने होते हैं, वो अपना समझ के बात करते हैं। और घर में हमारे सब ऐसे ही है, जो है वो मुंह पे, पीछे नहीं बोलना जी। और पीछे कौन बोलते हैं? जिनकी पीठ दिखते ही लोग बोलते हैं ये ऐसी है, दारू पीती है, सिगरेट पीती है, तम्बाकू खाती है। मेरी आदत क्या है, मुंह पे बोलना, जो है वो सच बताना जी। आपको, चाहे वो बुरा लगे या अच्छा लगे। मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो सही लगता है, वही मैं बात करती हूँ जी। अभी मैं इधर आई, आप लोगों से इतनी मिली नहीं हूँ, लेकिन मस्ती करते करते बात कर रही थी। बिल्कुल। आप लोग हंसे, बिल्कुल। आपको अच्छा लगा, जी। मुझे भी अच्छा लगा, हमारी दोस्ती हो गई, जी। मिलजुल गए। ये हमारा स्वभाव है। मेरा कैसा है, मैं बात करती हूँ, अगर सामने वाले ने घमंड दिखाया ना तो तू तेरा घमंड लेके बैठ। जी। मैं दूसरी जगह देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि नहीं, इससे नहीं बात करने की। जी। क्यों? घमंड वाला है, जी। बड़ा आदमी है। जी। जी। हम गरीब है, हम मिडिल क्लास है, तो हम ऐसे ही रहते हैं। मैं फालतू बड़बड़ नहीं करती। जी। जिधर काम है उधर काम, जहाँ जाना है टाइम दिया है वो टाइम पे, मतलब चाहे वो सामने वाला कितना भी लेट आए, लेकिन मुझे बताया गया ये टाइम पे आना है तो मैं आधा घंटा पहले तैयार रहती हूँ। ये मेरी आदत है। जी। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है और मुझे मालूम है किसके साथ कैसी बात करनी है और किसके साथ कैसी बात करनी है। जी। मैं डायरेक्टर को जाके मस्का नहीं मारती। डायरेक्टर बोलेगा आपको ये करना है, आपको अच्छा। अगर कट बोला, सर क्या गलत हो गया मेरा, ये मैं पूछती हूँ। मुझे समझना चाहिए बिल्कुल मेरी गलती क्या है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से करती हूँ। डायरेक्टर क्या बोलेंगे, यहाँ से तू आती है, वहां देखती है, वो वहां खड़ा है, तू फिर निकलती है। तो उसमें अगर मेरी कुछ गलती हो गई और उन्होंने बोला कट, तो तुरंत मैं पूछती हूँ सर मेरी क्या गलती थी, मुझे समझना चाहिए। जी। ये हमेशा का है मेरा। जी।
जी जी मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं डायरेक्टर से भी बात करती हूँ। लोग कैसे करते हैं, खाली अपने साथ हीरो है उसके साथ बात कर, ये बाजू में काम करता है उससे बात कर। मैं कैमरामैन से बात करती हूँ, मैं स्पॉट दादा को पूछती हूँ खाना खाया क्या, या मेरे बाजू में कोई दूसरा मेकअप दादा है, खाना खाया, जी। ये किया वो किया, मैं सबसे बात करती अभी भी आपने हमसे आके ही पूछा हूँ। पहले कि सबको खाना खाया कि पूछा ना नहीं? मैंने, जी, ये मेरी आदत है। जी उसके लिए माँ बाप ने सिखाना जरूरी नहीं है, वो माँ बाप का देखा है हमने, वाह। वो कैसे करते हैं वो अपने में आया है। जी। पर खाना बनाना एंजॉय करती हैं आप? हाँ, इसीलिए तो बुलाया, मैं गई ना मास्टर शेफ में। मास्टर शेफ और में। क्या काम किया आपने? हाँ, जी। मजा आया लेकिन। और 78 ईयर्स में मैंने जो देखा नहीं था वो सब उधर देख लिया। जैसे कि? मतलब देखो, काला भुट्टा हाँ हमारे यहाँ सफेद पीला मिलता है, हाँ वहाँ काला भुट्टा था अफ्रीका का। हाँ 15 सीटी मार के भी वो पका नहीं, ये जिंदगी में पहली बार देखा। जी चेरी टोमेटो ये मैंने मार्केट में देखे होंगे, मालूम नहीं, लेकिन उधर ना बहुत सारा कुछ कुछ, अभी मुझे नाम भी याद नहीं है, जी वो सब मैं इधर लिख के लेती थी, भूल जाती। गुच्ची गाची गोर मरने दो। याद याद ही नहीं है। बहुत अलग अलग नाम थे, लेकिन बहुत मतलब मालूम नहीं, जिंदगी में कभी देखा नहीं था, वो सब देख लिया। जी। आपके बेटे को आपके हाथ का सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? मेरे बेटे को नॉनवेज बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लेकिन बेटा मेरे साथ रहता नहीं, भाई के घर पे रहता है बोरीवली में। अच्छा, ये क्यों? नहीं, वो अलग रहता था शादी होने के बाद। हाँ। तो मेरा भाई है ना, बोरीवली में रहता था, उनका 2 BHK था, अभी वो रीडेवलप हो गया, 3 BHK हो गया। अच्छा। तो उसको छोटी बेबी है, हाँ। तो भाई ने बोला तू इधर आ, छोटा बच्चा अच्छा लगता है ना सबको, तो वो उधर है जी। बच्ची को लेके। जी। ये वही भाई है जिनके साथ बचपन से वो बड़े हुए हैं। आई थिंक जब आप काम करने जाती थी तब आपकी मॉम और आपके भाई उनका ख्याल रखते थे, क्या ये मेरे सच है? पापा भी थे ना, लेकिन अच्छा। पापा 89 में गए। अच्छा। पापा बहुत जल्दी गए, 62 उम्र में ही गए, लेकिन भाई ने और माँ ने फिर देखा था उसको। जी जी। क्योंकि मैं घर पे नहीं रहती थी ना, काम की वजह से, ऑफिस भी करती थी, नाटक करती थी, शूटिंग करती थी, तो घर पे मेरा ठिकाना नहीं होता था। इसलिए मेरी माँ ने बोला कि मैं देखूंगी, तू काम कर, क्योंकि माँ रिटायर हो गई थी, वो भी टीचर थी ना स्कूल में। जी जी जी। हम इस पे भी आते हैं, पर सबसे पहले मुझे ये पूछना है, क्या ये सच है उषा जी कि आपकी फैमिली एक्चुअली कर्नाटका से आती है? हाँ, हम कर्नाटक और में थे। फिर आप बम्बई में शिफ्ट हुए? हाँ, मेरे पिताजी होन्नावर के हैं, कर्नाटक, और माँ थी शिराली की, उधर के गांव है ये। हाँ। माँ इधर बम्बई में आके ट्रेनिंग स्कूल, गावदेवी में ट्रेनिंग स्कूल है अपना, ग्रैंड रोड में जो गावदेवी है उधर, जी। उधर माँ ने वो ट्रेनिंग लिया था, बाद में वो टीचर बनी, और पापा वहां से इधर आए नौकरी के लिए। कैसे थे वो बचपन के दिन? आप मस्तीखोर थी, मुझे लगता है आप मस्तीखोर होंगी अरे शायद। मस्तीखोर, हाँ। स्कूल से बुलाते थे माँ पिताजी को स्कूल में, बहुत मस्ती करती थी। एक बार तो हमारी टीचर ने वो मेजरिंग टेप होता है ना, उससे मेरे पाँव बेंच को बांध के रखे थे। बहुत मस्ती करती थी मैं, मेरी माँ भी बोलती थी गलती से तू लड़की हुई, तुझे लड़का ही हो। बहुत मस्ती किया, लेकिन मेरे भाई बहन इतने नहीं थे मस्तीखोर, मैं बहुत थी। आप सबसे बड़े थे? मैं बड़ी हूँ सबसे। मैं 63 में म्यूनसिपालिटी में BMC में नौकरी पे लगी, लेकिन माँ पिताजी ने कभी मुझे पूछा नहीं तेरा पगार कितना, हमको दे दे, कभी नहीं पूछा। पर उस टाइम पे हम कहते हैं कि हम एक पुरुष प्रधान समाज से हैं, तो शायद उस टाइम पे ज्यादातर औरतों को काम नहीं करने दिया जाता था, घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। नहीं, इतने ये नहीं थे हम। हाँ। हमारे घर में, हाँ। हमारे कास्ट में तो सब नौकरी करते थे, औरतें भी नौकरी करती थी, ये नहीं था। पहली बार स्टेज पे 4 साल 4th स्टैंडर्ड में थी तब चली थी आप? स्कूल में थी ना, तभी पहला डांस किया था। क्या याद है उसके बारे में बताइए। अरे वो छोटे बच्चों का डांस होता है ना, हाँ। वो किया। तब से ऐसा था कि मजा आ रहा है स्टेज पे, लोगों के सामने रहना मजा आ रहा है? स्टेज से प्यार वगैरह नहीं, लेकिन
छोटी थी, 4th स्टैंडर्ड में थी। और पहला डांस किया। फिर मैं जो स्कूल में थी, जो सेवा सदन नाम है उसका, गाँव देवी का, वहाँ 7th स्टैंडर्ड तक स्कूल था। अभी उधर हो गया है 11वीं तक या 12वीं तक, मालूम नहीं, क्योंकि वो साइड जाती नहीं। मेरा रहना इधर, वो उधर ग्रैंड रोड में, नहीं जाती मैं उधर, मालूम नहीं। लेकिन हमारे जाने के बाद उधर मैट्रिक तक हुआ, ये तो मुझे मालूम है। हाँ। तो उधर जब होता था स्कूल का गैदरिंग, तो हमेशा मुझे लेते थे डांस में, टैबलो में। फिर अपने यहाँ गणपति उत्सव, सार्वजनिक गणपति, वहाँ किया मैंने। मतलब ऐसे ही बचपन से मैं करती थी। पर फिर वही था कि अभी मुझे आगे जाके यही फील्ड में जाना है, एक्टर बनना है, डांसर बनना है, क्या ये कभी शौक हुआ? नहीं, ये कभी मन में नहीं आया, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। हाँ। अच्छा लगता था कि ये करते हैं, मजा आता है, सब लोग देखते हैं। मुझे याद है ग्रैंड रोड में मेरे एक पहचान वाला था, वो हमारे घर आया और मुझे बोला कुर्ला नेहरू नगर में कुछ उत्सव होता है, तो बोले वहाँ एक नाटक करने का है। वो मेरे घर पे आया, तो मैं बोली मैं खुले में नहीं नाटक करूँगी, मैंने कभी किया नहीं है। तो मेरी माँ बोली वो इतना आया बुलाने को, तुझे करने का है तो कर। तो मैंने उधर किया था। हाँ, ऐसे करते करते गई। जब मैं उधर ही एक लड़के से मुलाकात हो गई थी, परम नाम था उसका। अभी वो मुझे लगता है SBI में मैनेजर था, रिटायर भी हुआ होगा, मिला नहीं है मुझे। हाँ। तो वो मुझे बोला कि उषा एक INT, इंडियन नेशनल थिएटर जी, जहाँ दामू झवेरी, बच्चू संपत वो लोग थे, तो अपने यहाँ रंगभवन सेंटर के लिए ये INT वाले नाटक करने वाले थे। तो मुझे उसने बोला कि ये लोग नाटक कर रहे हैं, हमाम स्ट्रीट पे उनका ऑफिस है, तू जा उधर, लेकिन मैंने तेरा नाम बोला करके तुझे ले गए ये मैं नहीं बोल सकता। तू जाके उधर पढ़ के दिखाओ उनको, तू अच्छी लगनी चाहिए, काम करने वाली ऐसा लगना चाहिए, तो ही तुझे लेंगे वो। तो मैं उधर गई। रमेश पवार वहाँ थे, राइटर, वो भी SBI में थे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये रोल तुझे करना है, तू पढ़ के दिखाओ। तो अपने जो रेलवे के बाजू में झोपड़े में रहते हैं ना लोग, ऐसा वाला रोल था। तो वो लड़की जो है वो जरा चालू टाइप की होती है, तो मुझे बोला ये पढ़ के दिखाओ। तो मैंने पढ़ा तो वो हंसने लगे। तो बोला अभी ये दूसरा रोल है, वो पढ़ के दिखाओ। तो मैंने देखा तो कुछ भाषा अलग लगी मुझे, तो मैंने बोला मुझे ये पढ़ के दिखाओ, क्योंकि ये भाषा मुझे मालूम नहीं थी जी। तो उन्होंने पढ़ के दिखाया, तो ये लहजा पकड़ने का है। तो मैं बोली मैं ये पढ़ लेती हूँ वो हिसाब से, और जहाँ शुद्ध था वहाँ अशुद्ध करके बोली मैं। तो पढ़ते पढ़ते मुझे बोलना चाहिए ना, नहीं तो मैं गलत हो जाएगी। तो मैंने पढ़ा मन में, बाद में उनको पढ़ के दिखाया, तो इतना जोर से हंसने लगे, बोले उषा तू यही रोल कर। वो रोल मैंने किया और मुझे फर्स्ट राउंड, फाइनल, आळतेकर, कोल्हटकर और अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद जो होती है, 125 ड्रामास थे पूरे महाराष्ट्र से। उसमें से मुझे 2 प्राइजेस मिले। एक कुछ गद्य और पद्य ऐसा कुछ था वो, लेकिन वो 73 में जी, 73 में ऐसा किसी को मिला नहीं आज तक कि एक ही नाटक के 6-7 प्राइजेस मिले, वो मुझे मिले जी जी। पर ये तो आप शौकिया तौर पे कर रही थी कि अब मुझे मजा आ रहा है तो मैं ये करती हूँ। कब आपको लगा कि यार ये चीज मैं फिल्म पे, सिनेमा पे, टीवी पे कर सकती हूँ और इसके अच्छे खासे पैसे भी मिले? नहीं, वो पैसा, टीवी, पिक्चर, वो कभी ध्यान में भी नहीं आया मेरे। अच्छा, घर पे भी किसी ने नहीं कहा कि ये कोशिश कर? नहीं, उनको मालूम पड़ा कि मेरी बेटी ने अच्छा काम किया, उसको प्राइजेस मिल रहे, तो घर से सब आते थे, आई, पप्पा, भाई, बहन सब आते थे। तो उनको लगा इसने जाके कुछ लफड़ा नहीं किया है, लेकिन काम करके प्राइजेस मिले, तो उनको भी अच्छा लगता है ना। पेपर में आता था मेरी, तो पापा क्या करते थे, पेपर में जब उसका डिस्क्रिप्शन आता था, इसने काम कैसा किया उसने,
तो पापा हर एक पेपर में जिधर जिधर आता था ना वो काट के रखते थे, उधर काट के डेट रखते लिखते थे। मतलब उनको बहुत अच्छा लगता था कि अपनी बेटी की तारीफ हो रही जी है। जी। लेकिन माँ को अच्छा नहीं लगता था, वो टीचर थी, हाँ। उसका कहना भी बराबर था। हम जो चाली में रहते थे, 4 माले की चाली थी, मतलब सेपरेट ऐसा कुछ फ्लैट सिस्टम नहीं था। जी तो माँ का कैसा, पूरे बिल्डिंग में खाली मेरी माँ और मैं, हम दोनों नौकरी करते थे, बाकी कोई नहीं नौकरी करता था। तो लोगों का देखने का अंदाज अलग होता है। मतलब आजकल भी देखो, बाप के साथ भी बेटी गई तो बोलेंगे अपना हीरो पकड़ के गए। जी। ऐसा मेरे मेरे लिए हुआ एक बार, जब मैं म्यूनसिपालिटी में थी और हम ऑफिस से ऐसे बाहर निकले और पप्पा MRZ 2309 स्टैंडर्ड हेराल्ड, पापा जा रहे थे, तो मैंने उनको बुलाया पापा, तो पापा रुक गए। हाँ। तो मैं पापा के साथ घर निकल गई क्योंकि ऑफिस से निकली थी। तो उधर एक हेड क्लर्क था। हाँ। ऐसे होते हैं ना खड़ूस लोग, हाँ। नजर रखने चापलूसी वाले। करने के लिए। हाँ। हाँ। तो नंबर लिखा, हाँ। मैं गाड़ी में बैठ के गई, वो बोला उधर ऑफिस में आके दूसरे दिन। हाँ। तो मुझे सहेली बोली काल तू गाड़ी तुन गेली? मैं बोली हाँ पापा आए थे। हाँ। पापा जा रहे तो मैंने बुलाया, मैं पापा के साथ गई। अच्छा पापा के साथ गई? नहीं, वो बोल रहा था किसी लड़की के साथ गई, बाप को भी लड़का बनाया। अभी क्या बोलने का, जी। थोबड़ा तो बंद नहीं कर सकते हम किसी का। समाज तो बोलता है। हाँ, मेरा ही कहना है, बोलने वाले बोलने दो, भगवान अपने साथ है तो डरने का नहीं किसी के बाप को भी। बिल्कुल। हाँ, तो मैं जब जाती थी, जब इसके ये हमारे ड्रामा का नाम हर जगह हो गया ना, हाँ। गुरु 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 नाम था उसका। तो INT के जो मनसुख भाई थे, मनसुख भाई ने सेट बनाया था, सेट पे रेलवे वैगन थी। अच्छा। इतना सुंदर, मतलब उन्हीं का बेटा, हाँ। उन्हीं का बेटा हमारे पवित्र रिश्ता का राइटर था। वाह, कहाँ से मिलते हैं संजोग, देखो आप। क्योंकि एक दिन उन्होंने मुझे पूछा, जो हमारे राइटर थे जोशी, बोले मनसुख भाई को जानती है? मतलब हाँ। आप पहचानते हो? तो मैंने पूछा, तो बोले हाँ वो मेरे पिताजी है। तो मैं बोली कैसे है वो, क्योंकि बहुत प्यार करते थे मुझे अपनी बच्ची जैसे। तो बोले अभी पापा नहीं है। अरे बाप रे, मतलब मिले ही नहीं थे ना जी। वहां से हम निकल गए, बोरीवली रहने गए थे। हाँ। ग्रैंड रोड से। हाँ। तो संपर्क में कोई नहीं था। और तो पहले वो लैंडलाइन हुआ करता था ना, कि सब एक दूसरे के घर पे फोन करते। चाली में, पूरी चाली में शायद एक ही लैंडलाइन हुआ करता था। नहीं, किसी के घर पे फोन नहीं, किसी के घर पे नहीं था। पहला फोन आया हमारे घर पे। अच्छा। मेरा भाई जब MTNL में लगा ना, तभी फोन आया था। पर आपने कहा आपकी जो मम्मी थी वो थोड़ी खिलाफ थी। वो टीचर थी ना। हाँ, गुस्सा की कभी? गुस्से तो पापा ने जो धुलाई की है हमारी, पापा मारते थे लात से, काठी से, धोखा, जो हाथ में मिले, झाड़ू, सबसे मारा है। जी। लेकिन इसीलिए हम पहलवान बन गए ना, भाई बहन। हाँ जी। ये मार खाया इसके लिए जी। हम ऐसे तकलादू नहीं। बहुत पिटाई की पापा ने। जी। भाग जाते थे फिर? मैं तो नीचे जाके दादर होता है उसके नीचे छुप जाती थी। पापा घर में आने नहीं देते थे, मैं भाग जाती थी हमेशा। पापा बहुत मारते थे, बहुत बहुत पिटाई की है पापा ने। लेकिन जितनी पिटाई की उतना ही प्यार था। जी। जी। उतना ही प्यार था। मतलब उनकी आदत क्या थी, मारेंगे। और ग्रैंड रोड में भारत डेयरी फार्म है। हाँ। बहुत बड़ी दुकान थी आइसक्रीम की। मतलब वो उधर ही बनाते थे आइसक्रीम। वहां जाके आइसक्रीम वाले को बोलने का, घर पे इतने आइसक्रीम भेज, मतलब मारने का और फिर आइसक्रीम भेजने। मम्मी को कैसे मनाया फिर? मम्मी छोड़ती नहीं थी मुझे। हाँ। मतलब एक दिन शो बोल के मैं बैठी, दूसरे दिन वो बोली तेरा नाटक रोज का चालू है, ये क्या है? क्योंकि रात को आती है ना, और ये अशिक्षित लोग हैं, उनको समझता नहीं है। अभी तो लोग सुधर गए, हर घर से काम कर रहे हैं सब। जी। हमारे टाइम पे वो नहीं था ना, तो इसीलिए माँ को अच्छा नहीं लगता था, बच्ची की शादी होने की है, लोग क्या बोलेंगे। वो हिसाब से वो सही थी। जी। वो गलत नहीं थी। वो समय भी अलग था।
वो समय अलग था। अभी देखो हर घर से कोई ना कोई जाता ही है जी और हर एक लोग इतना रोल करने के लिए मरते हैं कि हमको भी करने का है। जी तो मैं बोलती हूँ जाके खाली सेंटेंस नहीं बोलने होते हैं यार, समझ के बोलना होता है, चेहरे पे दिखाना होता है। जी वो लोगों को समझता नहीं, उनको लगता है जाके क्या 2-4 राइटर ने लिखा हुआ बोल के आते हैं। जी। टीवी तो बहुत टफ है, फिल्म में फिर भी आपको एक मार्क बताया जाता है, पर टीवी तो आप लोग कितना घंटा शूट करते हैं? अरे मैं पवित्र कर रही थी तभी हम आज जाते हैं ना, हाँ आज जाएंगे 9 बजे, कल 6-6:30 बजे घर जाने का, नहाने का, चाय पीने की, फिर आने का, फुल बेवड़े जैसे होते थे ऐसे। बाप रे। मतलब ताकत ही नहीं रहती जी, थी। कितना साल किया आपने? 4.5 साल किया ना? 5.5 साल। आपने डेब्यू सिंहासन से किया था हाँ। 1989। मतलब जब्बार पटेल पिक्चर कर रहे थे और उनको वो नीड़ू भाऊ के साथ औरत चाहिए थी, तो वो हमारे नाटक के यहाँ आए थे। रविंद्र में हमारा ड्रामा था महासागर, जी तभी वो इरशाद हशमी हमारे साथ काम कर रहा था। तो उसने बोला उसको देखो, वो उसमें मैं बुड्ढी का रोल करती थी। मैं 34 इयर्स की थी और 75 की औरत का काम करती थी मैं। अच्छा। तो जब्बार बोले ये तो बुड्ढी है। जब्बार इरशाद बोला उसको देखो बाद में। तो उन्होंने देखा और मुझे बुलाया। तभी ऑडिशन वगैरह कुछ नहीं लिया। अब ये नाटक निकला है ना फैड जी ऑडिशन का, हाँ। मैं क्या बोलती, ऑडिशन ले लो लेकिन सोच समझ के ले लो। अभी मालूम है मैं नाम नहीं लेती किसी प्रोडक्शन का, बुरा लगेगा नाम लेके। तो मुझे फोन आया परसों, बोला कि हाँ मैं इधर से बोल रहा हूँ, आपको रोल करने का है। मतलब हाँ। तो बोला हमारे ऑफिस में आना ऑडिशन देने को। तो मैंने पूछा 78 इयर्स में मैंने क्या किया जो अभी आप मुझे बोलते ऑडिशन देने को आओ। जी हाँ, ऐसे ही वो गली बॉयज पिक्चर था, हाँ तभी एक लड़के का फोन आया, हाँ बोला ऑडिशन देने को आओ। हाँ। मैं बोली बेटा तेरी उम्र क्या है? बोला 25। मैं बोली तेरी माँ की शादी नहीं हुई थी ना, उससे पहले से मैं काम करती हूँ, जी मैं ऐसे फालतू काम करती नहीं ऑडिशन देने का। मैंने बोला तुम्हारी ये कौन है डायरेक्टर? तो नाम बताया। मैं बोली बड़े बाप की बेटी है ना, जो लेकिन मेरा काम देख, मतलब कंप्यूटर पे नाम मेरा लगा तो काम मालूम पड़ेगा मैंने क्या क्या किया। मैं फालतू काम कर दी ऑडिशन देने का। जी मांगता है तो ले लो। मतलब रुस्तम के टाइम मुझे बुलाया ऑफिस में, मैं गई। उधर जाने के बाद एक आदमी मिला, उसने मुझे बैठने को बोला, मुझे क्या करना है वो बताया। उन्होंने मुझे बोला नहीं ऑडिशन। मैंने छोटा काम किया लेकिन उसका मुझे प्राइज मिला, रुस्तम का मुझे प्राइज मिला। जी। तो मैं क्या फालतू हूँ? ये आजकल के जो बच्चे आए ना अपने असिस्टेंट डायरेक्टर, आता कुछ नहीं, बोलने को आता नहीं, एक सेंटेंस बोलने को बोलो तो टू 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 हो जाता है। और वो मुझे बोलते ये पढ़ के दिखाओ। एक बार ऐसा ही कविता चौधरी थी, अभी वो गई, वो उसके ऑफिस में बुलाया था। तो मैं गई ढूंढने के बाद उधर ऐसे बच्चे बैठे थे 2, कोई औरत आई तो उसको बैठो बोलो, कुछ सिखा ही नहीं ना माँ बाप ने। तो मैं खड़ी थी और मैं ऐसी हूँ, जब तक आप मुझे बोलोगे नहीं बैठ तो मैं बैठूं। अच्छा, आपको किसने बैठने नहीं कहा? नहीं बैठने को बोला। तो मैं बोली मुझे ऐसा ऐसा फोन आया था इसलिए मैं आई हूँ, वो तो नहीं है अभी, तो मैं क्या करूँ? तो मुझे बोला ये बुक लो और पढ़ के दिखा। मतलब ये मैं आपको पढ़ के दिखाऊं? बुक लिया, ऐसा फेंका, मैं निकल गई। मेरा दिमाग गया। जी। फालतू बच्चे मुझे बोलेंगे पढ़ के दिखा, तो मुझे क्यों बुलाया काम के लिए? जी। ऐसे फालतूगिरी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी। सामने वाले की औकात देखो ना, वो क्या लायक है, फिर बोलो ना ऑडिशन देने को आओ। जी। मतलब आप मुझे एरोगेंट बोलो या कुछ भी बोलो, मैं सही हूँ, मेरा काम देखो ना। जी। कुछ सालों पहले मैं रोहिणी हट्टंगडी जी का इंटरव्यू ले रहा था और रोहिणी जी ने भी मुझे बताया था ये एक बार कि उनको एक बार बुलाया था लुक टेस्ट बोल के, और लुक टेस्ट कराते कराते उनका ऑडिशन ले लिया गया था। कभी आपने बोला किसी को जाके कि यार
ये मेरा काम है, तू ये देख ले। मैं तो कभी भीख मांगने किसी के ऑफिस कभी गए में आप? गई नहीं। इसीलिए तो मैं नौकरी करती थी, क्योंकि मुझे वो गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या कर रहे हो, मैं हूं ना, ये फालतूगिरी आती ही नहीं। मेरे स्वभाव से आपको मालूम हुआ होगा। जी जी। एक है, आप मेरे दोस्त है और मुझे किसी ने बोला अगर तू ना पिक्चर कर तो मैं बोली भूल गए ना मुझे, ये बोल सकती हूँ, जी लेकिन मुझे ये वो नहीं करती हूँ, आता ही नहीं है मुझे। जी। मांगता है तो ले लो। और मुझे एक मालूम है, तुम्हारे नसीब में जो है वो तुमको मिलेगा ही। जी। टाइम से पहले और नसीब से आगे कुछ नहीं होता। कोई नहीं छीन सकता है। हाँ, जी। वो मुझे मालूम है। पवित्र रिश्ता मुझे याद है, उसके लिए भी आपको ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। हाँ, आप गई थी? गई थी। क्या हुआ, तभी काम नहीं था, हम्म मैं घर में बैठी थी, नौकरी छोड़ी थी, वॉलंटरी आया। मेरा ब्रांच मैनेजर बोला, गुजराती था, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले उषा बेन तमे लई लो, तमे केटली छुट्टी लई छो। तो मैं पागल है, सामने वाला बोलता है उसका सुनती है, तुरंत लिख के दिया। फिर मेरी थोड़ी हो गई, मैं बोली साला काम नहीं मिला तो क्या करूं, खाऊं क्या मैं? हाँ। देने वाला कोई नहीं था, खाऊं क्या? तो मैं 10 बार गई, निकालो ना मेरा, फिर से ये करो, रेजिग्नेशन पीछे। बोले नहीं, एक बार लिया वो लिया। क्योंकि आप काम के लिए छुट्टियां लेती थी, उसके लिए? नहीं, थिएटर के लिए। वॉलंटरी आया था ना। हाँ। तो मेरे ब्रांच मैनेजर मुझे बोले, उषा तू लेती है ना छुट्टी बार बार, तेरा काम बाहर चलता है ना, तो तू इधर छुट्टी लेती है, तो तू अभी आया है वॉलंटरी तो तू ले ले, उसी में तेरा फायदा है। लेकिन मैं तुम गुजराती लोगों जैसा हिसाब करने वाली नहीं थी ना। उधर सब बैठे 5 साल है, इतना मिलेगा इतना, मैंने कभी सोचा ही नहीं, तुरंत लिख के दिया, फिर हो गई मेरी। बाप रे। फिर मैं गई रीजनल में, मेरा निकाल दो ना निकाल दो, नहीं बोले, लेकिन भगवान मेरे पीछे है, भगवान है। मुझे काम मिला और उसी टाइम मुझे वो पवित्र रिश्ता के लिए, अभी देखो बालाजी में मैंने थोड़ी सी जमी, थोड़ा सा आसमां जी। कुछ इस तरह इतना किया था। हाँ। फिर भी मुझे ऑडिशन को बुलाया, मेरा दिमाग गया था। फिर मैं बोली साला काम नहीं है तो जाती हूँ। मैं गई तो और एक हमारे मराठी नाटक की औरत थी आर्टिस्ट, तो दोनों को दिया पढ़ने के लिए। दिमाग गरम था, मैं साड़ी पहनी, जूड़ा बांधा, कूदी। हाँ। और उसका हो गया, फिर मुझे बुलाया, 1.5 पन्ने का था, सब याद किया और बोला। 2 दिन के बाद मुझे फोन आया, ऑफिस आ जाओ। हाँ। तो ऑफिस गई मैं, और पैसा जो बोला ना, वो सुन के ना सामने वाले के लगाने का मेरा मन कर रहा था। माँ, एक बार मुंह से निकलेगी ना गाली, बहुत गाली आती है मुझे, माँ से बाप से सब आती है जी। वो मैं बोलूंगी ना बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगता है काम ही नहीं करने का। लेकिन क्या करूं, खुजली थी ना मुझे काम करने की। सुलेमानी अपना है ना, वो वड़ वड़ कर रहा है। तो किया काम मैंने, काम किया तो सबको अच्छा लगा जी। एकता मैम भी खुश थी और सब मेरी तारीफ करते, तो मैं भी खुश थी जी। लोग रास्ते में पकड़ पकड़ के मुझे पूछते थे, अरे अंकिता को क्यों सता रही है? मैं बोली पैसा मिलता है उसका, मुझे सता। मैं इजराइल में गई थी, ये पवित्र रिश्ता की वजह से मैं बहुत घूम के आई। इजराइल गए थे आप? इजराइल 3 बार गई मैं। इजराइल में लोग पवित्र रिश्ता देख रहे थे? अरे पागल जैसे देख रहे थे। वाह। एक रेडियो स्टेशन पे गई मैं, हम सब गए थे, तो नहीं वो फिजी आइलैंड में। हाँ। रेडियो स्टेशन गए थे, फिजी आइलैंड गए थे पवित्र रिश्ता की वजह से। तो रेडियो स्टेशन पे गई तो बोले वहां पे कि हॉस्पिटल में टीवी पे पवित्र रिश्ता लगता था। बाप रे।
तो नर्सेस और डॉक्टर सब जाके बैठते थे, पेशेंट मरने दो। तो सब टीवी निकाल दिया हॉस्पिटल से फिजी आइलैंड में। क्योंकि वो लोग सारा टाइम पवित्र हाँ। रिश्ता देखते थे, बाप रे। लेकिन मैं बताती हूँ, जब फिजी आइलैंड में मुझे बुलाया, उनका हाँ। फोन आया, तो बोले आप एक कॉमेडी करने वाला था, एक गाने वाला था, और मैं एक थी। हाँ। तो बोले आप डांस करोगे? मतलब क्या पागल है क्या? 64 उम्र में पहला डांस किया था मैंने जी टीवी पे। हाँ। ये मेरे पीछे ही पड़े थे, कोमड़ी पराली। कॉमेडी पर। हाँ, याद है मुझे। आपको याद हाँ, है ना? याद है मुझे। अरे बहुत टटर टटर हो गई थी। तो सब बच्चे बोले बाजू में डांस करने वाले, ताई घाबरू नका, आमच्याकडे बघा आणि करा। कभी जिंदगी में डांस नहीं, ये वाला डांस ऐसा नहीं। जी। वो बच्चों का Stage पे स्कूल किया का था, डांस हाँ। होता है, वो अलग है। जी जी ये जो हाथ ऐसे कर, पाँव ऐसे कर, ये कर। जी। लेकिन 5 साल मुझे जी वालों ने नचाया। हाँ अरे डरो मत ताई, खाली ठुमका मारने का है। जी। ठुमका क्या, इधर मेरा हो गया, हो जाता था पानी पर। नहीं, लेकिन पवित्र रिश्ता से आपने बहुत प्यार कमाया। हाँ। उस टाइम पे मेरी मम्मी पापा भी देखते थे और एकदम ग्लूड थे। आज मैं जब सुबह बोल के भी आया कि मैं उषा जी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मेरी मम्मी ने बोला भी कि प्लीज़ बोलना, मतलब वापस अगर शो आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। आपको लगता है वापस आ सकता है? सुशांत जाने के बाद एक बार फिर आया था जी। डबल हो रहा था। करेक्ट। लेकिन सुशांत जाने के बाद 3rd टाइम भी आया। हम्म। मैंने पूरा नहीं देखा है, तो देखने को मिलता नहीं था ना। जी। शूट चलता था तो हमको देखने नहीं मिलता था। आपको लगता है और एक सीजन आना चाहिए? लोग बहुत पसंद करते हैं उषा जी उस नहीं, वो मजा नहीं आएगा अभी, नहीं। वो मजा नहीं। आप टीवी देखती हैं घर पे? खाली जी देखती हूँ, हाँ मराठी, हाँ और सोनी पे हास्य जत्रा, हाँ। फुल टाइम पास होता है, वो देखती, बाकी कुछ नहीं। दिन कैसे निकलता है? आप अकेली रहती हैं? अकेली रहती, सवेरे उठ के चाय नाश्ता बनाती हूँ, खाना पकाती हूँ, नहाने के बाद भगवान की पूजा करती हूँ, बाद में खाना खाया लेटती हूँ, मोबाइल। फेसबुक हाँ। जी वो देखती हूँ। जी जी। किसका फोन आया बात करने का, हम्म। फालतू फोन नहीं करती। खाना खाया, क्या क्या खाया। आपके परिवार से कौन है जिसको आप फोन करती हैं, जिससे आप बात करती कि चलो मैं किससे बात करूं? मेरी पोती को देखने को वीडियो कॉल करती। पहले वो देखती थी, अभी ऐसे देखती और भाग जाती। कितने महीने की है? अरे अभी 2 साल की होगी, अगस्त 27 को। अच्छा, क्योंकि अकेली रहती है उषा जी, कभी अकेलापन खाने आता है? कभी नहीं, लगता है कि आदत हो गई, आदत हो गई। कितने साल से अकेली रहती हैं आप? कितने साल हो गए, मुझे लगता है 87 से। 87 से। 87 से अकेली रहती हैं आप? बहुत लंबा समय होता है। हाँ, आदत हो गई, जरा भी डरने लगता है। पहले ये बिल्डिंग में जब रहने को आई मैं, तो बहुत डरती थी, रात को लेट आती थी तो वॉचमैन को बोलती थी दादा मेरे साथ ऊपर आओ ना, क्योंकि लगता है कोई पीछे से आएगा। अभी आदत हो गई, अभी नहीं डरती। देख, मरते समय कोई आता है हाथ देने को, आओ तू मर रही है, ऐसा नहीं होता है ना। कोई नींद में जाता है, कोई चलते चलते गिरता है, कोई हॉस्पिटल में पड़ के मरता है, क्या मालूम कौन कैसा मरेगा। जी। मुझे नहीं जरा भी डर लगता। नींद में भी गई, बाजू वाले सोचेंगे अरे बुड्ढी ने दरवाजा नहीं खोला है तो बेल मारो। जी जी। परिवार में अभी कौन कौन है आपके? मेरा बेटा है, बहू है, पोती है, भाई की बीवी है, भांजी है, बहन की बेटी। जी। छोटे भाई बहन है? नहीं, सब गए। भाई तो अभी गया 30 जून को। जिनके साथ बेटा रहता है? हाँ। पहले अपने वही होता है ना, भाई बहन, बहुत समय भाई का बहुत था मेरा, छोटा था आपसे? मेरे से 5 साल छोटा था, लेकिन वो मुझे बहुत मदद करता था, बहुत बहुत, मतलब उषा के लिए और मैं भाई के लिए। जब आप काम करती थी, जब आप घर से दूर रहती थी, तब वही देखता था आपके बच्चे को? उनके घर पे था ना वो, मेरी माँ भी थी उधर। पापा तो 87 में गए। कैसे मैनेज करती थी आप इतना सब? आप थिएटर कर रही हैं, घर पे बच्चा है। बच्चा मेरे साथ नहीं था,
पर आप दिखने जाती होंगी, मिलने जाती उसको मैं टाइम मिलता था तभी घर लेके आती थी। नहीं तो मैं जाती थी उधर, क्योंकि एक मराठी संविदा नहीं- नाटक है ना, वो दोपहर में भी होता है, सुबह भी होता है, रात को भी 8:30 होता है। जब टाइम मिलेगा। और पुरुष, महासागर, पर्याय, इतने टूर किए पर्याय के, अरे बाप रे। कोकण टूर तो 3 बार, हाउसफुल 3 बार गई मैं, कोकण दौरा। बहुत बहुत नाटक होते थे, मतलब घर में मैं रहती नहीं थी। सुबह ऑफिस जाओ, ऑफिस से अगर 4 बजे का ड्रामा है तो उधर से उधर भाग, फिर घर पे आ। बहुत बहुत काम किया है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। जैसे अपने ही बच्चे को घर पे छोड़ के बाहर निकलना, मेरी खुद की 2 साल की बच्ची है, तो मैं समझ सकता हूँ कि जब वो चाहती है कि मैं ना जाऊँ। नहीं, मेरी माँ ने मुझे बोला अगर तुझे काम, मेरी माँ रिटायर हो गई ना, तो वो बोली तुझे अगर काम करना है तो अनु को इधर रख। मतलब काम वाली के ऊपर सब छोड़ के जाने का वो नहीं हुआ मेरे से। नहीं होता नहीं होता है। नहीं होता है, मैं समझता हूँ। पर फिर भी कितने दिनों में मिलती थी आप? क्या नाम है उनका? अभिजीत। अभिजीत। कितने दिन में मिलती थी अभिजीत जी को आप? ऐसा कितने दिन में नहीं, जब टाइम मिलता था, अगर जाने का है तो मैं जाके आती थी। रहता था आपके बगैर वो? उसको माँ का ही था ना, जब हॉस्पिटल से गई लेके उधर ही था वो, तो उनके पास ही था, पापा और आई के साथ ही था। अभी भी बोलता है तूने खाली मुझे जन्म दिया है, मेरी माँ तो वो थी, बोलता है वो। जी जी। आपकी चाली के पास लता मंगेशकर रहती थी, राइट? नहीं, हम जो रहते थे ना स्लेटर रोड पे, हाँ। वहां से बाहर निकलो, ऐसा जाओ, सामने जो शंकर शेठ का मंदिर है उसके बाजू में ही लता मंगेशकर रहती थी। कभी देखा आपने साक्षात उनको? हाँ, हाँ। सब भाई बहनों को देखा है मैंने। अच्छा। लता मंगेशकर के बाल इतने लंबे थे, ऐसे 2 चोटियां थी, लंबे लंबे बाल। उनके घर पे गणपति का ये करते थे ना सीन, हाँ। बहुत बड़ा था, तो पोर्तुगीज का वगैरह सब हम जाके देखते थे, उनका गणपति होता था तो जी। और वो खेलने के लिए वो मंदिर था ना, हाँ। भागने का वो सब, और यहाँ से छुपने का है तो जाके उनके यहाँ बेंच होता था। हाँ। और उनके पास पमेरियन डॉग्स बहुत होते थे। हम छुप गए तो वो आंग पे आते थे भौ 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 करके, तो फिर भाग जाने का। जी। कभी मिली आप? कभी बात करने का मौका मिला उनसे? नहीं, देखा है उनको। हाँ। हम छोटे थे ना जी तभी। जी। पर तभी भी बहुत बड़ी कीर्ति थी उनकी, बहुत लोग पसंद करते थे लता जी को उस तभी समय पे। इतना नहीं था। अच्छा। इतना नहीं था। हाँ। हमारे बचपन की बात कर रही जी। हूँ मैं। जी। नाम था लेकिन इतना नहीं था। अभी तो उनका पूरा फैमिली का ही नाम है ना। जी जी। आपको याद है पहली बार आप किसी स्टार को मिली हो और आपको लगा, मतलब जब आप फैन हो और आपको लगा ये तो मेरा हीरो है, मजा आया मिलके? ये मेरा हीरो वीरो कभी लगा नहीं कि इसको देख के ये मेरा ही। नहीं? कोई सी भी सिनेमा वाले को देख के लगा कि यार? चौपाटी पे एक बार वैजंती माला को देखा था। अरे वाह। मेरे बचपन में, मुझे लगता है मैं 10th या 11वीं में, मालूम नहीं। हाँ। हम चाली में रहते थे तो पढ़ाई करने को घर में जगह ही नहीं थी, तो हम सब मिलके, वो बाल भवन है चौपाटी के सामने, वहां पढ़ाई करने को जाते थे। सारे बच्चे? सारे बच्चे। हाँ। जो भी आते थे साथ में, वहां पढ़ते पढ़ते मालूम पड़ा कि सामने चौपाटी पे लीडर सिनेमा का शूटिंग चालू है। हाँ। हमने क्या किया, सब बुक उधर ही फेंक दी। दिलीप कुमार, वैजयंती माला सब थे ना, तो ब्रिज चढ़ के गए। हाँ। वहां गाना था। हाँ। दिलीप कुमार जी गाते हैं। हाँ। पुलिस यहाँ खड़ी थी, हमको सामने से देखना था, यहाँ से दिखता नहीं था, लोग यहाँ बैठे थे। मैं पुलिस के पास झगड़ा करती, हमको छोड़ना करके। उसने छोड़ा नहीं, इधर से दौड़ उधर से दौड़, फिर मालूम पड़ा कि कुछ मिलता नहीं, फिर निकल गए पढ़ाई करने को। तभी बचपन में देखा था दिलीप कुमार और वैजयंती माला। जी जी जी। और फिर जब आप जब खुद एक्टर बनी, तब आपको ये फैन फॉलोइंग फील हुआ कि हाँ एक्चुअली यही, मतलब ये जो प्यार मिलता है जनता से, यही असली कमाई है? वो तो हुआ ही। जब मतलब मैं किधर बाहर गई थी और माँ के घर निकली बोरीवली जाने के लिए,
तो मैं ट्रेन में गई ना, तो पूरे लोग मुझे ऐसा देखने, मुझे मालूम नहीं पड़ा कि मुझे देखते करके, मतलब टीवी में देखते करके मुझे देख रहे, मुझे लगा वो ऐसे ही देख रहे हैं। फिर एक औरत थी बच्चे को लेके, तो बच्चे को बोलती ओळखलं या ना। मैं बोली ये बच्चा मुझे कैसे पहचानेगा। पहचाना, पहचाना, आई एम श्योर बहुत लोग देखते थे पवित्र रिश्ता, मुझे एकदम बहुत साफ साफ याद है, बहुत लोग देखते थे पवित्र रिश्ता। बहुत पागल थे यार, जी। पागल थे। मुझे तो इजराइल भरोसा नहीं हो रहा है मैम, इजराइल में लोग पवित्र रिश्ता दिख रहे माँ कसम, पागल, बहुत प्यार करते मुझे। मतलब मैं 3 बार गई ना, 3 बार, 3 बार गई। एक बार नाटक करने को गई, एक बार कुछ इवेंट था उसके लिए बुलाया, मतलब मैंने इवेंट में कुछ नहीं किया, लेकिन उषा आओ। तीसरी बार मेरा नाटक लेके गई थी लंदन से आजीबाई। अच्छा, हाँ, वो था। जब मुझे बुलाया, वो इजराइल से मुझे फोन आया, तो उन्होंने वो डांस देखा था, कोमड़ी पड़ाली, तो बोले आप आइटम सॉन्ग करो उधर के। मैं बोली मैं आइटम गर्ल हूँ, मतलब मुझे डांस आता नहीं है, मैं डर डर के किया है वो। नहीं आप आ जाओ, इजराइल में आ जाओ। मतलब आके मैं करूँ क्या, मुझे कुछ आता नहीं है ऐसे जी। तो बोले नाही तुम्ही या, आमचा मॅन तुमच्याकडे बोलेल। वो मॅन बोलते, मॅन तुमच्याकडे बोलेल, मतलब इजरायली है, लेकिन जो इंडिया से जाके वो उधर सेटल हो गए ना, वो मराठी लोग। अच्छा, जू, हाँ, जू है लेकिन इंडिया के जू है। वहाँ की जो इजरायली लैंग्वेज ऐसा कुछ बोलते हैं, वो ये मराठी बोलते हैं जी। तो लेकिन मजा आया। क्या एयरपोर्ट है। तो मेरा बेटा बोला तू 2 बार गई, मुझे 1 बार भी लेके नहीं गई। तो थर्ड टाइम मैं उसको लेके गई, तो उसने आके घर में बोला आऊला खूब प्रेम करता था तिकडे, मतलब हर जगह खाना खाने को बुलाते, मेरे साथ जितने हैं वो सब खाना खाने। ये पहली बार आप फॉरेन गई थी, आपका याद है पहली नहीं, बार नहीं, फॉरेन नहीं, कब नहीं। गई थी आप? मैं अमेरिका गई हूँ पहली, पुरुष अच्छा। ड्रामा करने के लिए। मराठी ड्रामा था, पुरुष हिंदी में, हिंदी में था, जो नाना पाटेकर थे। हाँ करेक्ट जी। वो करने के लिए हम गए थे, 1.5 महीना रहे थे। दूसरा नाटक लंदन से आजीबाई करने को लंदन गए थे। फिजी आइलैंड में इवेंट करने को गए थे। फिजी आइलैंड का बोल रही हूँ ना, जैसे मैं विमान से उतर रही हूँ बाहर, एक इतना लंबा चौड़ा आदमी आया, जाड़ा बिड़ा, भूला सविता था ही भूला। तो मैंने पीछे देखा ये किससे बात कर रहा है, क्योंकि भूला बिला अपने को मालूम नहीं क्या बोलता है। भूला मतलब स्वागत। अच्छा, तो सविता था ही मैं थी, लेकिन वो भूला नहीं मालूम था। वो मेरे हाथ को पकड़ के नीचे आया, नीचे बैंड था, हमारे गले में वो माला डाली, मीडिया थी, सब हो गया। फिर गाड़ी में बैठे लेके जाने को। गाड़ी से जाते समय वहां नारियल वगैरह बेचने वाले लोगों ने जब मुझे देखा, वो उधर से चिल्लाते सविता का, सविता का। मैं बोली इधर भी देखते हैं। अपना टीवी बहुत पावरफुल है। नहीं यार, बोली ना मैं उधर, मतलब वो जो होटल में, जिस होटल में हम रहे ना, वो उधर का पायलट था, पायलट था और उसका वो होटल था। लेकिन कैसा होटल, हम यहाँ बैठे हैं ना, ये रोड है, इधर से खुला है, आने जाने वाला देख रहा है तुमको। तो खाते समय मतलब 20 घंटे के बाद हम पहुंचे। बाप रे, मेरे मेरे पांव इतने सूजे थे हाथी जैसे। और खाने को बैठे तो लोग अंदर आके, मतलब नहाए नहीं, कुछ नहीं। मुझे तो भूख लगी, क्योंकि वो प्लेन का खाना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने खाया नहीं। तो भूख लगी थी बहुत जी। तो खाने बैठे थे। वहाँ कलकत्ते वाला कुक था, अरे वाह, अच्छा अच्छा करके दे रहा था। तो वो लोग आते थे, जिधर जिधर गई ना, मॉल में बोलो, सी शोर पे बोलो, हर जगह आके फोटो खींच, ये की कंटाला आता है। जो पहले लगता था कि साला अपने साथ अपने को कौन पहचानेगा, अपने साथ फोटो कौन, अभी फोटो का ही कंटाला आने लगा। कोई बोलता है ना फोटो, ऐसा होता है। मैम मेरे ऑफिस में बहुत लोग बाहर रुके हैं आपको जाने नहीं देंगे वो वैसे बिना फोटो के आज तो
जी, आपने नाना पाटेकर जी के साथ बहुत काम किया ना। आई थिंक सिंहासन में वो थे, पक पक पकाए में वो थे, लेकिन पक पक पकाक में साथ में नहीं काम किया, साथ में रोज उसका अलग था। हाँ। महासागर में किया, उसकी में काकी होती है। हाँ हाँ अ, पुरुष में काम किया, पुरुष में मेरा और उसका है। और यशवंत में काम किया, यशवंत सिनेमा था ना। हाँ हाँ तो नाना ने मेरा नाम बोला था कि उषा जी को बुलाइए। हाँ, कुछ रोल था, हाँ, छोटा था, हाँ। मैं गई थी। कैसा रिश्ता है आप दोनों का? ठीक है, मैं फोन भी नहीं करती, खामखा क्यों, अपने अपने काम में बिजी रहते, खामखा उनको फोन करके तकलीफ क्यों देने की। मिले भी नहीं किधर, हम मिले भी नहीं। जैसे आप कुछ समय पहले आई थिंक अंकिता के घर पे भी गई थी। अंकिता ने वो पवित्र रिश्ता के 16 साल के 15 साल हो गए करके बोली, आई तुम्ही आणि त्या आई, मतलब मैं सुशांत की आई और उसकी आई सविता प्रभु थी। तो मैं बोली वो नहीं आएगी, उसकी सीरियल चालू है मराठी। तो आई नहीं थी, तो मैं गई थी, उसने बुलाया उसके लिए। जी जी, उनके साथ रेगुलर टच में है आप, बात होती है? रेगुलर नहीं है, लेकिन बात होती है कभी कभार। सुशांत को याद करती हैं आप? बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। कभी ऐसा किसी का होना नहीं चाहिए। सेट पे भी रिश्ता माँ बेटी का था? उनका सेट नीचे था, हाँ। हमारा सेट ऊपर था, तो उनका रूम भी नीचे था, मेरा रूम ऊपर था। अच्छा। हाँ, मैं अकेली रूम में बैठती थी क्योंकि मुझे शेयर करना अच्छा नहीं लगता। क्या है, मेकअप करके हम सोते नहीं, लेकिन ये आजकल के बच्चे आए नहीं तो सोते हैं, तो मेरा दिमाग जाता है। अच्छा, बस सेट पे सो जाते हैं? मेकअप रूम में मेकअप लगा के कभी सोने का नहीं। जी, ये आते ही सब बच्चे सोते हैं। मैं लेट नाइट भी करती थी ना, तो मैं सेट पे बैठ के मच्छर मारती थी हाथ पे बैठते हो, पर सोते नहीं थे रात को भी? मुझे नींद ही नहीं आती ऐसे। कई लोग इतना टाइम मिला तो जाके सो के आते, नहीं। एक तो मुझे नींद ही कम है, नींद ही कम है, और लगती है वो गाढ़ी नींद नहीं होती है। मतलब मैं सोई है और ऐसा कोई गया तो मैं देखती हूँ कौन गया। जी, पहली बार जब सुना था सुशांत के बारे में, तब क्या रिएक्शन था आपका? भरोसा हुआ था? मुझे तो भरोसा ही नहीं। मुझे जब हेयर ड्रेसर ने फोन किया, आई सुशांत गेला, मतलब चल कोविड दूसरा कौन तरी सुशांत असे, ऐसा मैंने बोला था। तो बोली नहीं, ग्रुप पे आया है। मैं बोली क्या ही है, तभी कोरोना चालू था। करेक्ट। घर में काम करके सब जमीन पोछा ये वो सब करके नहाने गई थी 3 बजे में, मारा है उसको। मिलेंगे नहीं, आजकल मालूम है ना क्या चलता है। तुम्हारे पास पैसा है, पैसा दो छूट जाओ, लेकिन मिलता है सबको, जो करता है ना उसको मिलता है। मैं हर जगह बोली हूँ, उसने सुसाइड नहीं किया है, उसको मारा है, लेकिन मारने वाले आज छूट गए हैं, लेकिन वो देखो कैसे मरते हैं। 4 बहनों का एक भाई था। जी, आपने स्मृति ईरानी के साथ भी काम किया ना, थोड़ी सी जमी थोड़ा सा आसमान पे, क्या? और ये पवित्र रिश्ता के पहले का समय है। बाद में उसने किया था विरुद्ध। हाँ, तो मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोली ताई मेरे साथ काम करेगी, मतलब तू लेगी मुझे तो मैं करूंगी। तो उसके साथ काम, वो भी अच्छी है, बात करने को बहुत अच्छी है। जी, जब आपने देखा मिनिस्टर बनी, इतना बड़ा पद मिला उनको, कभी टच में थे, कभी मिले कहीं यहाँ वहाँ? आप जाती नहीं है बहुत बाहर लोग को मिलने, पार्टीज में? आई एम श्योर लोग बुलाते होंगे आपको। मैं किधर भी जाती नहीं। हाँ, अगर मराठी की पार्टी होगी तो ही मैं जाती हूँ, वो भी जाती हूँ 12 बजे भाग जाती हूँ, नहीं रुकती नहीं मैं। एक तो डर लगता है अकेले जाने का, मैं लोगों जैसा अपने साथ 7-8 लोग लेके नहीं जाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बुलाए मैं जाऊंगी। जी, कई लोग होते हैं ना, तू आ जा रहा है चल 5-6 लोग। जी, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के लिए कैसे कन्विंस किया फिर आपको कि आप रियलिटी शो करेंगी?
आपने हाँ कैसे बोला? नहीं, मुझे फोन आया, हाँ कृणाली नाम कोई है, हाँ उसका मुझे फोन आया. हाँ. तो बोली मैं इधर से बोल रही हूँ, तुम्ही ऑफिसला याल का? म्हटलं कशासाठी? तो बोली नहीं काम है. मैंने बोला एड्रेस भेजो, हाँ आती हूँ. मैं गई ऑफिस में. ऑफिस में जाने के बाद मुझे कोई लेने को आया था, वो लेके अंदर गया तो 7-8 लोग बैठे थे. मैं बैठ गई, मेरे से बातें हो गई, खाना पकाने की ये वो सब हो गया. तो बोले हम ये कर रहे हैं, तू काम करेगी क्या उसमें? करेगी, खाना पकाएगी? मतलब हाँ करूँगी. ऐसे मुझे मिला, नहीं तो मुझे मालूम भी नहीं था. जी. सबसे ज्यादा पसंद आई थिंक फैजू था आपको, माँ बुलाता था वो आपको. हाँ, बच्चे अच्छे थे. हाँ राजू अच्छा था, राजू फैजू, का नाम. हाँ, हाँ फैजू अच्छा था. हाँ गौरव ठीक था, गौरव ज्यादा बात नहीं करता है. हाँ. चंदन था, तो कविता थी, हाँ. याद नहीं. अर्चना से मेरा दिमाग गर्म होता था. वो पागल जैसे का, अभी दोस्त है. हाँ बुलाया था मुझे हाँ, घर वो पे, उसके मैं ब्लॉग गई. में भी गई थी. जी जी. बुलाया था, मैं गई, क्योंकि मेरे इधर ही रहती है हाँ सामने. नजदीक रहती है आपके घर से. हाँ, नजदीक ही रहती है. क्या गुस्सा आता था उसको देख के? कुछ भी बोलती है. हाँ हर चीज में तो मुझे गुस्सा आता है. ये क्या हंसने का तरीका है, नीचे गिरने का. तो मुझे बोलती आपको आता नहीं है, मैंने बिग बॉस में ये किया था. मुझे नहीं, फालतूगिरी मुझे पसंद नहीं है. जी. बिग बॉस में भी देखा होगा, मराठी मालूम नहीं. मैं अकेली बैठती, बहुत ज्यादा बोलती नहीं थी आप. मैं अकेली, मुझे अकेलापन पसंद है. आदत हो गई है ना. जी. और क्या होता था, लड़कों में तो जाती नहीं मैं, लड़कियां 5-6 थी. वो छोटी छोटी लड़कियां, उनके साथ जाके मैं बूढ़ी क्या बात करेगी, तो मैं अकेली बैठती थी. एक तो खाना पकाने में, हाँ. नहीं तो अकेला बैठने का. फालतूगिरी नहीं पसंद. जी. निक्की तंबोली पसंद थी आपको? निक्की भी थी शो में, थेचा बनाती थी वो बहुत ज्यादा. क्या हुआ, क्या हुआ? इतना गुस्सा? गुस्सा क्यों, उसने मेरा कुछ किया नहीं. जी जी. लेकिन वो बड़ी है बाबा, हम सब परचुटन लोग, तो ज्यादा बात नहीं करने का. हम परचुटन है तो परचुटन जैसे रहने का. बड़े लोगों से मैं ज्यादा बात नहीं करती, क्योंकि वो बात नहीं करती. अच्छा वैसा था. हाँ, कभी मिक्स नहीं हुई. अच्छा. बिग बॉस आपने मराठी तो किया, हिंदी वाला करेंगी कभी? ऑफर आया तो सलमान वाला, आई एम श्योर आपको ऑफर बहुत बार आया. अरे पहले ही आया था 2 बार. हाँ. फिर आपने तो मराठी मैंने क्यों नहीं किया? बोला, क्यों, मेरा पवित्र रिश्ता चल रहा था ना. जी. अगर मैं छोड़ के जाती थी तो एकदम मुझे चप्पल से मारती. अच्छा शो छोड़ के जा रही करके. जी. पर अभी मौका मिला, बिग बॉस आप 1-2 बार कर चुकी है. कितना 70 दिन थे आप? भेजे में कीड़े लगते यार, मैं सब भूल गई थी. हाँ. मतलब जिस दिन मैं घर गई ना, तो भाई को फोन किया था, मैं आ रही हूँ, तू दरवाजा खोल के बैठ. जैसे मैं घर दरवाजे में गई ना, मैंने घर देखा, ये हॉल किसने छोटा किया, मैंने पूछा. तो भाई बोला उधर बड़े घर में रह के आई, तुझे ये छोटा ही लगेगा. मतलब इतनी पागल हो गई थी. मेरा गैस ऑटोमेटिक है या लाइटर से जलाना, वो मालूम नहीं. फोन चालू कैसे करने का, 3 महीने में वो सब भूल गई. नंबर मुझे मेरा याद नहीं. पागल हो गई थी मैं. नहीं मजा आया आपको? एक दिन तो क्या हो गया, पहला ही एलिमिनेशन का था ना, पहला ही, तभी नाम करने का ना, नाम देने के, आप देंगे ये देंगे. मेरा किसी से झगड़ा नहीं, मेरा कुछ नहीं, कुत्ते जैसा काम कर रही हूँ. फिर भी मेरा 5-6 लोगों ने नाम दिया, तो मुझे बुरा लगा. मैं बोली साला झगड़ा नहीं, किसको उल्टा बोली नहीं. तो वो सोचते सोचते मेरा बीपी बढ़ गया, हॉस्पिटल में रखा मुझे. शो के इमीडिएटली जब आप शो में ही थी? अरे बाप रे. ऐसे हो गई थी, अरे मला गोळी द्या, मला गोळी द्या, ऐसा हो गया.
तो हॉस्पिटल में रखा था मुझे। इतना मैं समझा हूँ आपके बारे में कि आपको ना झूठे लोग ज्यादा पसंद नहीं है, आपके आप गला गुस्सा दबाओ ज्यादा- ऐसा लगता है, झूठा बोला ना चला गला मरोड़ के उसको मार डालो ऐसा लगता है। जी। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, जो है वो मुंह पे बोलती। अब अगर हम बाहर निकले, हम दोनों सोच के निकले कि चल हम बाहर जाते हैं, खाने को बैठे, मैंने हाथ डाला, पैसा नहीं, अरे बाप रे घरी राहिले वाटतं घेतले नाही, ए मेरे पास पैसा नहीं, तू दे, कल देती है तेरा, कल मैं लाके देती आपका, मेरे पास 1000 का नोट छुट्टा नहीं, तू दे, ये नहीं, स्वाभिमान है। ये फालतूगिरी मुझे पसंद नहीं तो नहीं। 13 सितंबर को आप 80 की हो जाएंगी। इतनी सुंदर जिंदगी में अब क्या, और आपको अभी कुछ लगता है कि मुझे ये करना है, ये करना बाकी है? मुझे मरते दम तक काम करने का है, और ऐसा लगता है कि काम करते करते मरूं तो मस्त। घर में सोते सोते मरने से काम करते करते मरना बहुत अच्छा है। एक आर्टिस्ट को वही लगेगा। कुछ एपिसोड ना ऐसे होते हैं जहाँ पे हम सिर्फ ज्ञान लेते हैं, और कुछ एपिसोड ऐसे होते हैं जहाँ पे हम सीखते हैं। आज मैंने आपके सामने बैठ के बहुत सारी चीज़ें सीखी, और सबसे पहले काम को जो रिस्पेक्ट देना होता है ना, वो मैंने आपसे बिल्कुल सीखा कि काम से प्यार करो, काम सामने बहुत कुछ देगा। क्या होता है, आपने जो बोला अभी कि मैंने वो रिस्पेक्ट देने का सीखा, अभी जब हम पवित्र रिश्ता कर रहे थे, नई नई लड़कियां आती थी। अभी देखो, मैं जब जाती हूँ सेट पे, मेरा मोबाइल मेरे मेकअप रूम पे रख के मैं ताला चाबी, क्योंकि 2 बार फोन गया रूम से तो मालूम पड़ा कौन चोर है, तो मैं घर से ताला लेके उधर लगा के निकल जाती थी। मैं सेट पे कभी भी फोन लेके नहीं जाती। ये लड़कियां आती है आजकल, इधर डायरेक्टर बोल रहा है आज अभी ये ऐसा होगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो हमको सुनना चाहिए। हम बुढ़े होते हुए भी सुनते हैं, और ये नई नई लड़कियां आके उनका लफड़ा चालू होता है बाहर, डायरेक्टर बोल रहा है। 2-3 बार मैंने वो लड़की को बोला, एक लड़की थी, नाम नहीं यार, नई लड़की है, तो मैंने बोला इतनी बार वो चिल्लाते हैं फिर भी तू सुधरती नहीं, वो क्या टाइम पास करता है क्या डायरेक्टर? तू इधर ध्यान लगा के फिर काम करते समय गलत करेगी, तुम्हारे साथ काम करने वाले को दोबारा तिबारा करना पड़ता है, फिर गालियां तुमको मिलती है। फोन करो ना, लेकिन रूम में जाने के बाद करो। नहीं, उनको ना शान शौक यही करने का है, हमको 2 लोग पहचाने, हमको 4 पैसे मिले, टाइम पास करने को मिले, एक बाहर से आते हैं तो कोई दोस्त मिले, मजे लूटे, वो सब चलता है। काम के लिए प्यार नहीं है। ये आजकल के बच्चे, मतलब सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो मेरे घर पे मोर्चा आएगा। जी हाँ, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, जो नहीं करते उनके लिए मैं बोल रही हूँ, जो मैंने वो लड़की को देखा था। जी, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आप जेन्युइनली बहुत बिंदास है, और मेरे को आसपास लोग, मुझे भी बिंदास लोग, सच्चे लोग अच्छे लगते हैं। झूठे लोग देख के मुझे भी मन होता है कि गला दबा दूँ। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना टाइम निकाल के दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।